की तैयारी कर रहे होंगे तो जेईई एडवांस 2015 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखने को आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन चैप्टर में तो देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये 11 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मेंस ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। क्वेश्चन आप आराम से समझिए, जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चन टीचर्स आपको क्लास नोट्स में भी कराते होंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलल, बेटा वैल्यूज को थोड़ा ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करा करो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कई बार बच्चे इतना ले लेते हैं कि 0.01 को 0.1 देख के आंसर दिए आते हैं। ये होता ही है, सालों से देखता हुआ मैं आ रहा हूं। आप आराम से वैल्यूज को लिखा करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाएगा नहीं तो। सॉल्यूशन ऑफ ए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है विच बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका जो अल्फा है वो 100% है। और जब अल्फा 100% होता है तो मॉन्ट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होता है? एन के। एन क्या होता है? सॉरी, जितने वन फॉर्मूला यूनिट जितने नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट होता है वो नंबर ऑफ आयंस एन के, एन का मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए, इज, ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में पूछा है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, जब हम सॉल्यूशन पढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो पढ़ा हुआ होता नहीं है बच्चों का, तो एक क्वेश्चन समझाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आप तो जेईई एडवांस का पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आपने तो सब कुछ पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेशन सॉल्यूशन सब पढ़ रखा है, तो आपके लिए तो बहुत आसान सी चीज होगी। तो केएफ आपको दे रखा है वाटर का 1.86। आप सभी को पता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉन्ट ऑफ फैक्टर आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। ये मॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये आपका मोलेलिटी, क्या बोलते हैं इसको? मोलेलिटी। और यहाँ पे आपको मोलल, इसको मोलल भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने, कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कितने क्लोराइड आयन है ये निकालना है। आइए मैं पहले आई निकालते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आई बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा होता है फॉर डिसोसिएशन। अल्फा यहाँ पे 100% है, तो आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? n के, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना। चलिए, तो डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा टीएफ होगा TF नॉट माइनस TF बराबर आई इंटू KF कितना है? 1.86, m कितना है? 0.01, ठीक है। TF नॉट क्या है?